वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जाट मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 6 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि भाई साहब ट्यूसडे। अब गाइस, आज ट्यूसडे पर जो होने जा रहा है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। कल फ्राइडे पर जो हुआ वो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और वो है अनबिलीवेबल सा सीन। यानी कि गाइस, मैं आपको क्या बोलता हूं कि फ्राइडे पर जितनी कलेक्शन आती है सैटरडे संडे को मिस कर दो, स्किप कर दो। मंडे वाले दिन वहीं से आगे कंटिन्यू होता है। मंडे वाले दिन कलेक्शन ड्रॉप होती है। सिंपल वर्ड्स, फ्राइडे को अगर 10 करोड़ मूवी ने कमाया तो भाई साहब मंडे वाले दिन कहीं ना कहीं मूवी 9 करोड़ 8 करोड़, मतलब इस तरह भाई साहब होगा। लेकिन यहां पर जाट ने कल मंडे पर फ्राइडे से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। मैं कल रात के टाइम वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं थोड़ा सा भाई साहब ओके नहीं था, ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी गाइस मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी कल मंडे की, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा दिस इज अनबिलीवेबल भाई, इस पर वीडियो बनती है, बिल्कुल आपको बताना बनता है। तो अभी कल मंडे की भी कलेक्शन देखते हैं, यानी कि डे 5 की फाइनल, और आज डे 6 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, यानी कि ट्यूसडे की भी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे हम ऑक्यूपेंसी से। तो कल डे 5 था, मंडे था, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 9%, यानी कि कल मंडे मॉर्निंग में ही लगभग डबल डिजिट के आसपास ऑक्यूपेंसी थी, जो कि कमाल था भाई। 9%। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ने लिया गाइस जंप, और फिर चली गई ये 20% पे, यानी कि मॉर्निंग 9, आफ्टरनून 20% मेरा भाई। इवनिंग में डाउन हुई, इवनिंग में लगभग भाई साहब 18% ऑक्यूपेंसी आई, एंड नाइट में भी 18% ऑक्यूपेंसी आई। मॉर्निंग 9, आफ्टरनून 20, इवनिंग 18, और भाई साहब नाइट भी 18%। आप नाइट की 19% भी ऑक्यूपेंसी बोल सकते हो। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 16%। लेकिन मंडे वाले दिन गाइस इतनी ऑक्यूपेंसी आना, यार ये कमाल है। मतलब कि अगर मैं बताऊं तो सिकंदर की भी इतनी ऑक्यूपेंसी जब ये प्रॉपर वर्किंग डे में आई थी, यानी कि एक तो ईद थी ना मंडे वाले दिन, नहीं ये भाई जब प्रॉपर आई थी, प्रॉपरली वर्किंग डे में आई थी, तो इतना नहीं कर पाई, और इवन के बहुत कम मूवीज कर पाई है जात ने गाइस। और लिटरली भाई साहब अब जात के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनना स्टार्ट हो गई है। पहले नहीं थी, डे 1 डे 2 डे 3 पर नहीं थी, पहले प्रॉपर पब्लिक वीडियोस वायरल नहीं हो रही थी। अब भाई साहब थिएटर रिएक्शंस वायरल हो रहे, थिएटर्स की वीडियोस वायरल। देखो एक सिंपल फंडा, जब ये चीजें ऐसे होने लग जाए भाई साहब, किसी भी मूवी से रिलेटेड कि उसकी रील्स बन रही है, उसकी थिएट्रिकल गाइस जो वीडियोस है वो वायरल हो रही है, पब्लिक के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो गाइस वो वीडियो समझो कि वो मूवी भी चल चुकी है, उसकी वीडियोस भी चल चुकी है। तो यहां पर देख लो भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी है वो बड़ी तगड़ी है। इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जाता हूं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत लाखों का डिफरेंस है, जो कि 4 से 5 लाख का या 10 लाख का होता है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतना बड़ा इतना छोटा डिफरेंस भाई साहब काउंट नहीं होता। तो कल डे 5 मंडे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आई है वो है 7.50 करोड़। कितना? 7.50 करोड़। और भाई फ्राइडे की कलेक्शन थी 7 करोड़। भाई साहब फ्राइडे से ज्यादा मैं लिटरली सोच रहा था कि भाई साहब 5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन आएगी, क्योंकि संडे में इसने बड़ा अच्छा कमाया था, यानी कि बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स था। लेकिन मंडे वाले दिन जो इसका होल्ड है, ऑफ कोर्स अब ड्रॉप तो हुई है ना, मंडे संडे से अगले दिन मंडे पर मूवी ड्रॉप तो होती है, बट इतना सॉलिड होल्ड मैंने गाइस ये इमेजिन नहीं किया था। अब देखो अगर मान लो कि 7.50 करोड़ ही आता है तो नेट कलेक्शन हो जाएगी 48 करोड़। देखो ये बड़ा अच्छा हो गया है कि भाई साहब इसने कल मंडे पर होल्ड किया। मैं अब आपको बताता हूं कि इसने क्या अच्छा कर दिया है। अब देखो 48 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई। अब आते हैं आज पे, और आज है भाई साहब डे 6 के। डे 6 पर क्या होने वाला है, तो देखो आज की रिपोर्ट अगर मैं एडवांस बुकिंग की आपको बताऊं तो वो कल मंडे से बेटर है। अब अगर मंडे से बेटर, क्यों? देखो कल जो मंडे था, मंडे की एडवांस बुकिंग भी अच्छी थी, लेकिन वॉकिंग ऑडियंस का रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा था। अब गाइस आज ट्यूसडे पर तो एडवांस बुकिंग कल मंडे से बेटर है, तो अगर आज वॉकिंग ऑडियंस दोबारा से साथ देती है
तो कल मंडे पर जितना आया आज भी उतना आने के बिल्कुल चांस है भाई। अगर ऐसा होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट होल्ड होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि भाई साहब कल आया 7.5 करोड़, यार आज अगर 7 करोड़ भी आ जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, अब कल वेडनेसडे है यार, मान लो कि कल थोड़ी सी ड्रॉप होके 6 करोड़ आ जाए, फिर उसके बाद भाई साहब आगे से थर्सडे फ्राइडे है। अब फ्राइडे देखो, पहले फ्राइडे को यानी कि भाई साहब जो 18 अप्रैल आने वाला है, 18 अप्रैल पे दो मूवीज थी, एक केसरी चैप्टर 2 थी और दूसरी साइड पे थी भाई साहब अपनी भूतनी कॉमेडी। अब देखो जो भी है उनको शोज तो मिलते एटसेट्रा। अब वहां पर जो भूतनी मूवी है गाइज वो हो चुकी है पोस्टपोन, सिर्फ केसरी चैप्टर 2 आएगी। भूतनी मूवी की न्यू रिलीज डेट है 1 मई, जो कि अच्छा हो गया। उनके मेकर्स ने अच्छा डिसीजन लिया कि एक तो जाट मूवी चल रही है, दूसरा भाई साहब केसरी चैप्टर 2 के साथ क्लैश है, हमारी तो बीच में रगड़ी जाएगी। उन्होंने भाई साहब 1 मई पे शिफ्ट कर लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेकर्स भाई साहब तेज थे। अब यानी कि मार्केट में सिर्फ दो मूवीज होंगी, केसरी चैप्टर 2 एंड भाई साहब जाट। अब जाट तो जो है वो है, केसरी चैप्टर 2 का अभी तक हमें पता नहीं है कि आज उसकी भी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो देखा जाए ओवरऑल अगर देखो, आज मान लो 7 करोड़ आता है, कल 6 करोड़, करते करते हम एवरेज 6 करोड़ की निकालते हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 वर्किंग डे है। 4 वर्किंग डे पे रोजाना अगर 6 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 24 करोड़। 24 करोड़ और पहले कितना हो गया 48, पहले 50 करोड़ मान लेते हैं ना, इजी वर्ड्स, 58 करोड़ की नेट कलेक्शन, उसमें 24 करोड़ ऐड करो यानी कि 74। यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि फ्राइडे आने तक जात अगर तो इसी तरह से सॉलिड रेस्पॉन्स रहा तो भाई साहब 70 करोड़ प्लस की ये नेट कलेक्शन में एंट्री ले लेगी। जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई जाट को अब पब्लिक का सपोर्ट और ज्यादा मिल रहा है। जब पब्लिक का सपोर्ट किसी मूवी को और ज्यादा मिलने लग जाए, मतलब कि भाई वो कमाल होता है। देखो कल मंडे की जो कलेक्शन आई है, क्या पता आपकी नजर में वो कम हो, लेकिन मेरी नजर में गाइस वो इतना प्रॉपरली होल्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेट सपोज के केसरी चैप्टर 2 को अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता है, उसके बाद भी जाट मूवी चलेगी। उसकी रीजन ये है कि भाई साहब केसरी चैप्टर 2 एक कोर्ट ड्रामा है, यानी कि भाई साहब दो जो हो गए, आप सबको पता है कि उनकी आपस में ना वो बातें करेंगे, यानी कि इस तरह की गाइस वो मूवी है तो रियल इंसिडेंट पे। लेकिन जाट गाइस एक डिफरेंट जोनरा है, एक एंटरटेनमेंट, एक एक्शन टाइप। वो एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि जो केसरी चैप्टर 2 है यहां पर है एंटरटेनमेंट एक्शन, तो भाई साहब पब्लिक के पास है चॉइस, तो पब्लिक जो चाहे वो देख सकती है। तो इसका अच्छा फायदा ये है कि भाई साहब जाट की भी शोज कम नहीं होंगे, थोड़े बहुत अगर हुए तो, और इसकी जो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन होगी। और जब ऐसा सीन होता है तो गाइस मैं सच में बड़ा एक्साइटेड होता हूं। उसकी रीजन ये है कि भाई साहब अभी फ्राइडे तक जब ये जाएगी तो मान लो यार कि 70 करोड़ की भी नेट कलेक्शन आए, सैटरडे संडे आएगा यार, सैटरडे संडे मान लेते हैं कि दोनों का मिला के 15 करोड़ आ जाता है, यानी कि 15 करोड़, जो कि मैं सच बताऊं मैं कम बता रहा हूं, लेकिन चलो केसरी चैप्टर 2 को माइंड में रख के बता रहा हूं। तो भाई ये हो जाएगा लगभग भी भाई 85 करोड़। 15 करोड़ बचेगा जो कि अपकमिंग वर्किंग डे में इजीली हो जाएगा। भाई मतलब कि अगर इस मंडे पर 7.5 करोड़ आया ना, अगले मंडे पर भी आप इजीली गैस कर सकते हो कि 3 करोड़ प्लस आएगा। अगर अगले मंडे पर 3 करोड़ से लेकर, यानी कि एवरेज लगाओ मंडे से फ्राइडे तक 3 करोड़ की, मंडे से लेकर संडे तक की भी 3-3 करोड़, तो इजीली 100 करोड़ प्लस जाती है ये फिल्म। यानी कि मैं अगर ये बोलूं, ये चाहूं भी ना बोलना कि जाट अपना बजट कवर नहीं कर सकती, तो ये मैं झूठ बोल रहा हूंगा, क्योंकि हर एक चीज जाट के फेवर में है। इस टाइम क्लियर कर रही है कि ये मूवी अपना बजट रिकवर करेगी, हर एस्पेक्ट से ये लग रहा है कि ये मूवी अपना बजट रिकवर करेगी। तो मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूं सनी देओल के लिए भी, क्योंकि इस एज में आके भी वो जो कर रहे हैं बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं कर रहे, दिस इज ह्यूज मेरा भाई। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।